25 के आसपास 24 भी देती है कभी कभी। रियली? लेकिन समटाइम्स ऐसा लगता है कि प्रीमियम कार की तरह परफॉर्म नहीं कर पाती कभी कभी। तो इंजन में कभी कभी थोड़ा सा साउंड आता है, रात में मुझे प्रॉब्लम होती है कभी कभी। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्वा एंड वेलकम अगेन टू दी कार डायनेस्टी। आज हमारे बीच में मौजूद है एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है रेनो की काइगर। रेनो की काइगर आज की डेट में कैसी कार है, आपको इसे कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। आज की इस यूज़र रिव्यू में ये भी जानेंगे कि रेनो काइगर अपने राइवल से कंपेरेटिवली कैसे बेस्ट है, क्या क्या खामियां इसके अंदर, एक्चुअल माइलेज क्या मिल रही है, इन डिटेल में यूँ बोल सकते हैं। इसके बारे में आज की इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे ऑनर से इसके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे आज के ऑनर का नेम है रोशन सर। वेलकम सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगी वाई रेनो काइगर, आपने इसे ही क्यों ऑप्ट किया इस प्राइस रेंज के अंदर? एक्चुअली मेरा प्राइस रेंज फिक्स था कि मुझे जो भी कार लेनी है बिलो 10 या 10 के आसपास में ही लेनी है। तो उस टाइम में 10 के आसपास में और कॉम्पैक्ट एसयूवी में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं था हमारे पास। एक्चुअली ब्रेज़ा मैंने ट्राई किया था, बट ब्रेज़ा टॉप मॉडल मेरे रेंज से बाहर था। और उसी टाइम में फॉर्चुनेटली काइगर लॉन्च हो रही थी। इट वाज अप्रैल 2021 लॉन्च हुई थी। तो जब मैंने रिव्यूज़ देखा, इसके लुक देखा, तो मैं फर्स्ट टाइम ही मैं इसका फ़ैन हो गया था। जब लिया मैंने, ऐसा कोई बंदा नहीं था जो इसके बारे में नहीं पूछता था, क्योंकि ये न्यू थी रोड पे। आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड थी जब मैंने पटना में लिया था इसे। तो कोई और डबल टोन थी। तो किसी ने मतलब उस टाइम में जो भी मिलता था पूछता था कि कौन सी गाड़ी है, क्या एक बार पलट करके ज़रूर देखता था इसे। ओके जी। सो कहीं ना कहीं ये हेड टर्नर बन गई थी उस समय। एग्जैक्टली। ऑलराइट, तो ये रीज़न थी काइगर को कंसिडर करने की। तो मैं आपसे इसके बाद जानना चाहूँगी इन शॉर्ट में ये काइगर की कौन सी मॉडल है और आपने कब ली, कितना ड्राइव कर लिया अभी तक? ये RXZ है, इसकी बैजिंग भी साइड में की जाती है। तो ये RXZ पेट्रोल वर्जन है, ठीक है। और ये अभी तक अप्रॉक्स 18,000 किलोमीटर चल चुकी है। ऑलराइट, 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन। हाँ। ओके, काफ़ी अच्छा आपने ड्राइव किया है इतने कम समय के अंदर एक पेट्रोल कार को। हाँ। सो उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी अभी तक इस कार के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, पर्सनल एक्सपीरियंस? मेरा जनरली मैं विद इन सिटी ज़्यादा ड्राइव करता हूँ। तो विद इन सिटी ये गाड़ी मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरे लिए परफेक्ट है। मेरे फैमिली के लिए ये परफेक्ट कार है। एक्चुअली एक तरह से ड्रीम कार है, हमारे लिए ये ड्रीम कार थी और मेरे लिए परफेक्ट है विद इन सिटी। बाहर भी गया हूँ और बाहर भी ये अच्छी परफॉर्म करती है। हाँ, बस सपोज मतलब हाईवे पे पिकअप में थोड़ा सा लैग करती है, बट ओवरऑल अगर आप 120-130 के रेंज में आप प्रेफर करते हो चलाना, तो ये 120-130 में बहुत कंफर्टेबल है। ऑलराइट, सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी रोशन सर, कोई भी ऑप्शन ज़रूर देखते हैं, तो आपने कौन कौन से ऑप्शन को शॉर्टलिस्ट करा था उस समय? बिकॉज आपके पास में ऑप्शन था, ऐसा नहीं है। इसकी मैग्नाइट थी जिसके कह सकते हैं कि काइगर और मैग्नाइट में काफ़ी सारे फीचर जो कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं, एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। सो कौन कौन से ऑप्शन आपने देखा था और आपने मैग्नाइट को क्यों नहीं प्रेफर किया? मैंने ब्रेज़ा देखा, जैसे आपको बताया था, ब्रेज़ा मैंने देखा था, मेरे ब्रेज़ा की टेस्ट ड्राइव भी की थी। ओवरऑल मुझे पसंद थी, लेकिन जिस प्राइस रेंज में मेरा ये मुझे सारा चीज़ जिस प्राइस रेंज में ब्रेज़ा नहीं दे रहा था। और मैंने सोनेट देखा था, सोनेट के साथ भी वही था कि मतलब प्राइस रेंज ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा था। और मैग्नाइट की बात करूँ तो मैग्नाइट और इसमें बहुत डिफरेंसेस हैं। कहने के लिए दोनों सेम कंपनीज़ की है, ये है, लेकिन अगर आप लुक वाइज देखिएगा इसके कंपैरेटिवली मैग्नाइट नहीं है। इसमें बहुत सारी फीचर्स है जो एक मिडिल क्लास फैमिली को चाहिए होती है। जैसे इसका आप बूट स्पेस देखोगे, इस सेगमेंट में इसके कंपैरिजन में इतना बूट स्पेस किसी कार का नहीं है। काइगर जो अभी अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 405 लीटर की बूट स्पेस ऑफर करती है, जो कि इंटायर सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा ऑफर करती है। बहुत ज़्यादा है। सो मेरे ख्याल से आपको बूट स्पेस में तो कभी भी परेशानी नहीं आती। कोई परेशानी नहीं। इनफैक्ट आपको इसके इंटीरियर में भी इसकी इतनी स्पेसिंग है जो आपको मतलब किसी कार में मेरे ख्याल से नहीं मिलती है। इस प्राइस रेंज में तो नहीं मिलती है। इतना बूट स्पेस होने के बावजूद अंदर में भी इसकी बहुत ज़्यादा स्पेस है। Okay, आपने मैग्नाइट देखी थी या नहीं देखी थी? मैग्नाइट मैंने मतलब यूट्यूब पे रिव्यू देखा था, बट मैंने जा करके नहीं देखा क्योंकि मुझे मैग्नाइट लेना ही नहीं था। ओके, तो यहाँ पे आया था कि आपने मैग्नाइट क्यों नहीं ली? उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस आपने देख रखा था? हाँ, मैंने बताया कि मैंने सोनेट देख रखा था, मुझे सोनेट अच्छी लगी थी। मुझे उस टाइम में ब्रेज़ा अच्छी लगती थी। ब्रेज़ा मेरा अल्टीमेट एम ब्रेज़ा था। अगर ये नहीं होता तो ब्रेज़ा लेता। मैंने जा करके देखा, मैंने इसकी रिव्यू मतलब उस टाइम में तो ज़्यादा रिव्यू नहीं थी इसकी, बट ओवरऑल जो भी रिव्यू मैंने देखा, मैंने
बोला कि नहीं ये मेरे लिए सही है, ओके। यही मेरे लिए सही है। नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है और कितना ज़्यादा रिफाइनमेंट आपको फील होता है जब आप चलाते हो तो? ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इस प्राइस सेगमेंट में। जैसे मैंने बहुत सारी कार चलाई है, ऑब्वियसली हाई रेंज में भी चलाई है, लो रेंज में भी चलाई है, तो ये मिड रेंज में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में जितनी भी चीज़ें इन्होंने दी है, चाहे इसका स्टीयरिंग कंफर्ट हो, चाहे इसका एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी हो, बहुत सीमलेस कनेक्टिविटी है। ऑलराइट, बहुत सीमलेस कनेक्टिविटी चलिए है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। और मैं आपसे जानना ये भी चाहूँगी लाइक 1.0 लीटर का इसके अंदर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि नॉन टर्बो है, इसका एक टर्बो वेरिएंट भी आता टर्बो है। वेरिएंट, सो आपको कभी भी ऐसा लगता है पावर में लैग कर रही है? कुछ लोग का कहना है कि टाइगर कहीं ना कहीं लैग करती है, तो ये कहाँ तक सच है? देखिए, ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी पे, किसकी क्या प्रायोरिटी है। सिंस ये मेरे लिए घर से ऑफिस, ऑफिस से घर या विद इन सिटी ड्राइव करने के लिए था, तो मेरी प्रायोरिटी सेट थी कि मुझे पावर उतना ज़्यादा नहीं भी रहे तो चलेगा, ओके। ठीक है। और मेरा प्राइस रेंज एज अ मिडिल क्लास फिक्स रहता है कि ठीक है इतना में ही जाना है मुझे। और सिंस टर्बो आप लीजिएगा तो 50,000 1 लाख आपको ज़्यादा पे करना पड़ता, तो मेरा वो था। और मुझे पावर की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे मैं कोई ये नहीं कर रहा, मुझे ऑफिस से घर, घर से ऑफिस या डेली यूज़ के लिए ये गाड़ी लेनी थी, तो मेरा पावर से उतना ये नहीं है, और जितना ये पावर दे रहा है मेरे लिए सफिशिएंट है। वी कैन से कि जो काइगर की 1.0 लीटर इंजन है, पेट्रोल इंजन, उसे हम लोग एकदम जितना आराम से लेके जाए उतना स्मूथ चलेगी ये गाड़ी, एकदम स्मूथ। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको इस रेंज में 3 मोड देता है ये, इको, नॉर्मल और पावर। तो परफॉर्मेंस कैसी है उन सबकी? बहुत अच्छी है, आपको फील होता है आप हाईवे पे चल रहे हो, तो तब मैं जनरली पावर मोड का यूज़ करता हूँ, तो वो फील आता है। जैसे ही आप नॉर्मल से पावर शिफ्ट करोगे, अचानक से जो इंजन में रेस आता है या वो पावर आपको फील होता है कि हाँ अब ये पावर फील हो रही है। तो ये 3 स्पेशल फीचर है, उस टाइम में भी ये भी इस रेंज में नहीं था जनरली। तो जिनको थ्रॉटल चाहिए वो मतलब हाँ पावर इसका मोड यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। ओके। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी एक और मेन चीज़, एवरेज क्या मिल रही है आपको काइगर से सिटी एंड हाईवे दोनों जगह पे? ऐसे मेरे ख्याल से ये 13 to 15 वेरी करती है विद इन सिटी, और हाईवे पे 18 to 20 बहुत अच्छे से दे देती है ये। हाईवे पे अगर आप कांस्टेंट चल रहे हो, एक गियर पे चल रहे हो, 100 के आसपास चल रहे हो, तो ये आराम से 18-20 का एवरेज दे देती है। इनफैक्ट मोर देन दैट भी देती है कभी कभी, 25 के आसपास 24 भी देती है कभी कभी। रियली? हाँ। ये जब क्योंकि इसके में वो जो मीटर कॉन्स्टेंटली अगर आप कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हो 80-90 पे, तो ये 24-25 भी शो करती है। सो देख लीजिए आप लोग, रोशन सर आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेटजी बता दी इन्होंने कैसे माइलेज निकाला है। यहाँ पे एक कांस्टेंट स्पीड अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो आपकी माइलेज जरूर निकलेगी। एंड ड्राइविंग स्किल पे भी डिपेंड करती है, माइलेज निकाल सकते हैं कोई भी। एग्जैक्टली। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी RX-Z की ऑनर प्राइसिंग आपको क्या आ गई थी उस समय? ये मुझे सब कुछ एक्सेसरीज के साथ अप्रॉक्स 10 लाख के आसपास आई थी, पूरे एक्सेसरीज के साथ। और इज इट मैनुअल और ऑटोमेटिक? ये मैनुअल है। ओके। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने इतनी सारी टूर कवर की हुई है, ऐसे ही आपने 18,000 किलोमीटर बहुत जल्दी कवर कर लिया है इससे। सो आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसी रही लॉन्ग ट्रिप्स में? कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि गाड़ी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, ऐसा कोई जगह पे लगा आपको? वही मैंने बोला, एक पिकअप के टाइम में मुझे ऐसा लगा कि पिकअप थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता था। जब आप हाईवे पे होते हो और सपोज यू हैव टू ओवरटेक, या जब भी आप जैसे 130 के ऊपर जाना चाहते हो तो समटाइम वो प्रॉब्लम होती है। और नॉर्मली एज सच कोई फील वैसा नहीं आया है। इसके सस्पेंशन बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। इसका एक तो फिर वो टायर साइज, हाँ टायर साइज, और ये ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा है इस रेंज में। इसका ग्राउंड क्लियरेंस यूएसपी पॉइंट है इसका एक, बहुत अच्छा है वो ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब मैं बिना डरे हुए कहीं पे भी चले जाता हूँ। ओके। तो ऑफ रोडिंग भी आपने कर ली है? ऑफ रोडिंग भी की है मैंने, और बहुत प्यार से की है। लेकिन समटाइम्स ऐसा लगता है कि प्रीमियम कार की तरह परफॉर्म नहीं कर पाती कभी कभी। जैसे इंजन में कभी कभी थोड़ा सा साउंड आता है ऐसा कि लगता है कि हाँ स्टार्ट होते वक्त इंजन का थोड़ा साउंड आता है, तो मैंने दिखाया। लेकिन फर्स्ट सर्विसिंग के बाद वैसा अब कुछ फील नहीं हो रहा है। ओके। अभी तो नहीं है ना कहीं डिस्टर्बिंग? तो अभी तो नहीं होती है ना इस तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, अब नॉर्मल है। ऑलराइट। अब हम लोग बातें करेंगे लाइक आपकी बाइंग एक्सपीरियंस कैसी रही, एज वेल एज आप सर्विसिंग कराते होंगे इसकी। सो सर्विसिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या जाती है? जो टाइम वो लोग कमिट करते हैं, क्या वो लोग टाइम पे खड़े उतरते हैं? देखिए, पहले तो मैं बाइंग एक्सपीरियंस की बात करूंगा। जो भी मेरा सेल्स मैन था वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अभी भी मेरे उनसे कांटेक्ट है,
अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं उनको बोलता हूँ, वो रिस्पॉन्स लेते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं उनकी सर्विसिंग अच्छी है। और मुझे जाने से पहले मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो लोग रेडी रहते हैं उसके लिए और ऑन टाइम सब कुछ हो जाता है। और सर्विस कॉस्ट अभी तक 2 सर्विस करवाई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, माइन्यूट सा अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी आप बता 1000 अप्रॉक्स। अब मेजर सर्विसिंग में आइडिया है क्या लग सकता है अप्रोक्सीमेटली सर्विसिंग कॉस्ट? डिपेंड करता है कि अब आपका क्या है। जो अगर सपोज मेरे ख्याल से 2000 बहुत हो गया। जहाँ मैं जाता हूँ उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, ऑन टाइम ये देते हैं और ऑन टाइम डिलीवर भी करते हैं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी है, इफ़ यू वांट कि आपके घर पे आकर के वो ले जाएं, वो ले जा सकते हैं और ड्रॉप भी कर देंगे, लेकिन अभी तक मैंने ऑप्ट नहीं किया है वो। ओके, इसके बाद से क्वेश्चन आ जाता है इसकी लाइट्स को लेकर, कैसा परफॉर्मेंस है इसका? इसके अंदर फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं कराती है कंपनी, सो हेडलैम्प उतना सफिशिएंट है जितना इसका थ्रो मिलता है, या फिर इसे डिसअपॉइंटमेंट है कुछ? थोड़ा सा मुझे लगा कि ये और होनी चाहिए थी, और इसके मतलब लाइट्स थोड़ी और होनी चाहिए। जैसे कि कभी कभी लगता है कि ये मतलब रात में मुझे प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसके कंपटीटर्स के भी लाइट्स देखे हैं, वो कभी कभी इससे भी कम है। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, इसमें और थोड़ा सा होना। हाँ, ये ऑन हाईवे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वर्क कर सकती है। हाँ, कंपनीज कर सकती है। ऑन हाईवे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अचानक से अगर आपको रोड में कुछ गड्ढे आ गए तो उसमें प्रॉब्लम होती है, वो फील होता है। ऑलराइट रोशन सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, एक सेफ्टी पार्ट में आया था लाइट्स के अलावा भी, वो है ब्रेकिंग। इसकी ब्रेकिंग कैसी है? इंस्टेंट ब्रेक लेती है या नहीं? एग्जैक्टली लेती है, बहुत अच्छी है, अभी तक बहुत अच्छी है इसकी ब्रेकिंग। और जहाँ तक ऐसा कोई इशू नहीं आया है कि मुझे उसकी ब्रेकिंग से टेस्ट करने के ये अपॉर्चुनिटी मिला हो, लेकिन ओवरऑल जब भी मैंने देखा है इसकी ब्रेकिंग अच्छी है। अभी कुछ दिन पहले काइगर की सेफ्टी रेटिंग आई है जो कि 4 स्टार है जी। तो इसने काफ़ी अच्छा स्कोर करा है, वन ऑफ द सेफेस्ट कार बन चुकी है अपने एक सेगमेंट में। सो इसकी जब क्रैश टेस्ट रेटिंग आई तो कैसा फील आया? मतलब लाइक अभी हम लोग देख सकते हैं ये भी कि इसकी जब से इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग आई है तब से इसके सेल्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं काइगर की। नहीं, जब मैंने ले रहा था तब भी उन्होंने ये बताया था कि इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग आने वाली है, जो कि बहुत अच्छी ही होगी। और सिंस आप देख सकते हो कि आपके सबसे बड़ा आप फील करोगे जैसे कि इसके इंजन के और इसके बीच के स्पेस बहुत ज़्यादा गैपिंग बहुत ज़्यादा है, जो इसका एक सेफ्टी फैक्टर बढ़ा देता है। और इसके हुड भी काफ़ी मजबूत है। ओके, मजबूत फील, हाँ, फील मस्कुलर फील आती है इसकी। ठीक है, हुड ऐसा नहीं है। और ये पता था मुझे कि इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग हाई होगी ही होगी। ओके, इसके अलावा इसके अंदर 2 एयर बैग्स भी आपको मिल जाते हैं, 2 या 4 एयर बैग्स? 4 एयर बैग। एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, सेम चीज़ मैंने मैग्नेट के अंदर भी पूछा था एक ऑनर से, तो उन्होंने बताया कि मुझे मैग्नेट थोड़ी सी हल्की फील होती है। तो क्या काइगर में भी ये चीज़ें हैं कि जब ये एक कांस्टेंट स्पीड पे चलती है तो हल्की फील देती है ये? हाँ, थोड़ी सो है वो। ऑब्वियसली मैंने बताया कि ये 1000 सीसी की है, ठीक है। तो जब आप हाईवे पे चलते हो तब आप जब 120 प्लस जाते हो तो थोड़ी सी आपको लगती है कि हाँ, ये और के कंपैरिजन में थोड़ी सी लाइट वेट है। इसमें इसके इंजन पे थोड़ा सा पावर, इसके सीसी पे, मतलब इस प्राइस सेगमेंट में एटलीस्ट 1200 होना चाहिए था या थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था इसके पावर। ऑलराइट रोशन सर, आपने स्टीयरिंग फीडबैक भी मुझे बताई थी और काफ़ी अच्छी है वो, बहुत अच्छी है। और मैं आपसे ये पूछूं, इसके हाईवे पे स्टेबिलिटी कैसी है? स्टेबिलिटी अच्छी प्रोवाइड करती है हाईवे पे? हाँ, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। ऑलराइट रोशन सर, आपने इसकी स्टेबिलिटी मुझे बता दी। अब हम लोग बातें करेंगे इसके इंटीरियर में स्पेस कैसा ऑफर किया जाता है, कितने लोग इजीली बैठ पाएंगे इसे सेकंड रो में? सेकंड रो में देखा जाए तो 2 लोग कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, तीसरा अगर बैठे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन आ जाता है, बट ठीक है, वैसे कोई इशू नहीं आता है, लेकिन 2 लोग आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। और फीचर्स के तौर पे क्या क्या मिल जाती है सेकंड रो में? सेकंड रो में आपको इस प्राइस सेगमेंट में एज अ सरप्राइजिंग पीछे एसी वेंट है, चार्जिंग पॉइंट है, आपको आर्म रेस्ट है। आर्म रेस्ट में आपको कप होल्डर भी दिया गया है, प्लस मोबाइल फ़ोन होल्डर भी दिया गया है। तो वो भी इस प्राइस रेंज में आई डोंट थिंक सो उस टाइम में किसी कार में थी ये। सो ऑल इन पैक है पूरा, मतलब पूरा इंटीरियर बहुत अच्छा है इसका। इसकी जो सीटिंग अपहोल्स्ट्री है फैब्रिक दी जाती है, जो कि मेरे ख्याल से तो काफ़ी ब्रीदेबल होती है। तो आपके लिए कितना कंफर्टेबल होता है इसका सीट लॉन्ग ट्रिप पे भी, या फिर आप सिटी में भी ड्राइविंग करते हैं तो? मुझे बहुत अच्छी लगती है इसके, मतलब हाँ, एक चीज़ मुझे जब उस टाइम में इशू क्या आया था कि उस टाइम में मुझे बताया गया कि अगर आप सीट्स कवर लोगे तो आपका एयर बैग ओपन होने में प्रॉब्लम होगा,
तो मैंने सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अदरवाइज़ इसका फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है, कुशनी है और बहुत अच्छा है। लॉन्ग ड्राइव में भी आपको मतलब अनईजी फील नहीं होता है। मैं आपसे इसके बाद ये पूछना चाहूँगी रोशन सर, लाइक इसके इंटीरियर में जितने फीचर्स मिलते हैं और आपके लिए कौन कौन से फीचर सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं एंड कहाँ कहाँ पे आपको कमियाँ लगी, ये भी बताइए मुझे। मुझे सबसे अच्छा इसका लगता है, जो मुझे सबसे अच्छा एक फीचर है, जैसे आर्म रेस्ट के अंदर में इसके स्पेसिंग दी गई है और बहुत अच्छी स्पेसिंग दी गई है। मैंने देखा सेंटर कंसोल में काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया है बहुत इन्होंने। स्पेस, और वो मेरे लिए हिडन स्पेस है। इफ आई वांट टू हाइड समथिंग आई कैन हाइड इट देयर। Better तो है। मेरे लिए वो सबसे अच्छा है। और स्पेसिंग इसमें बहुत अच्छी है। दो आपको ग्लव इसमें बॉक्स ऑफर करी गई है। 2 दिया गया है और एक नीचे कूल ग्लव बॉक्स भी है। फाइन रोशन सर, अब इंटीरियर में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी और वो है कि इसकी टच स्क्रीन की रिस्पॉन्स कैसी है, यूजेबिलिटी इजी है या नहीं, एंड द सेकंड वन इज इसकी म्यूजिक सिस्टम कैसी है, स्पीकर्स की आउटपुट बेसिकली हैप्पी है या नहीं आप इसके स्पीकर्स के आउटपुट से। सबसे पहला जैसे मैंने बताया था, इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सीमलेस कनेक्टिविटी है। टच में ये लैग करती है। साउंड सिस्टम इसका बहुत अच्छा है। इसका बहुत ही अच्छा है साउंड सिस्टम। मतलब कार के अंदर में बहुत मतलब कानों को मतलब हाई वॉल्यूम में भी ये कान को मतलब चुभती नहीं है इसके वॉइस। मतलब म्यूजिक आपको बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक इसमें आर्किमिडीज की म्यूजिक सिस्टम में दी गई है और जो कि बहुत अच्छी है। ओके सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी रोशन सर, इसके अंदर आपको क्या क्या ड्रॉबैक्स फील हुई हैं अभी तक, जो है सब ओपनली बता दीजिएगा। नहीं देखिए, एज सच मैंने बोला कि ये सब चीज़ ऑफर करती है जो एक मिडिल क्लास फैमिली को चाहिए होता है। इस प्राइस सेगमेंट में मुझे जो चाहिए एज अ मिडिल मतलब सब कुछ है। आप स्पेस की बात कीजिएगा, इसका लेग स्पेस भी बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। मैं इसमें कंफर्टेबली 2 बड़े बड़े सूटकेस बहुत कंफर्टेबली रख रहता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता है इसमें। That's so great. ठीक है, क्योंकि मैं खुद बहुत ट्रैवल करता हूँ, कभी मुझे वो फील नहीं आया कि मतलब मैं इसको मतलब क्या कहता हूँ कंप्लीट पैकेज समझता हूँ। ना मैं आपसे ये पूछूंगी, आपने ड्रॉबैक्स तो अभी वैसा कुछ अभी तक फील नहीं किया 20,000 किलोमीटर अप्रोक्स चलने के बावजूद भी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी लाइक ये काइगर किस किस बायर सेगमेंट्स किस तरह के बायर सेगमेंट्स के लिए एक बेटर ऑप्शन बन सकता है इस सेगमेंट के अंदर। एक मतलब ये लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लिए ये बहुत अच्छी कार है। एक मतलब अगर आपका प्राइस रेंज विद इन 10 lakhs है, आप तो इसको आप जरूर प्रेफर करो। अब आज के टाइम में इसका कंपटीटर एज मुझे लगता है कि टाटा पंच है, लेकिन आप इसको एक बार टेस्ट ड्राइव करके देख सकते हो, इसको एज अ चांस दे सकते हो। ऐसा नहीं आपको लगेगा कहीं से भी कि आप किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो इस प्राइस सेगमेंट में। प्राइस पॉइंट पे हाँ, ऑब्वियसली हमारे जैसे लोगों के लिए जो कि कार लेना चाहते हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा फैक्टर है और उस प्राइस रेंज में ये आपको सेटिस्फाई कर देगी। एंड जो एवरेज मिल रही है वो भी तो कमाल की मिल रही है, वो भी बहुत कमाल की है, वो भी बहुत कमाल की है। ऑलराइट, बाकी जिन्हें थ्रिल और एडवेंचर चाहिए देन गो फॉर टर्बो वेरिएंट। टर्बो वेरिएंट या थैंक यू सो मच रोशन सर, इतना डिटेल में इसका काइगर का लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।